एक दिन भगवान बच्चों को लेकर के जंगल पहुंचे। देखो, बाबाओं को नातियों से ज्यादा प्रेम होता है। अब भगवान के नाती होने लग गए ना, तो छोटे छोटे नातियों को खिलाने के लिए जंगल चले गए। बच्चों ने गेंद का खेल खेलना प्रारंभ किया, तो खेलते खेलते गेंद मारी तो सीधे कुएं में जाकर के गिरी। बच्चे जब कुएं के पास पहुंचे तो देखा विशाल गिरगिट पड़ा था। भगवान से प्रार्थना करी तो भगवान ने अपनी आजान लंबित भुजाओं से उस गिरगिट का स्पर्श किया। स्पर्श करते ही गिरगिट दिव्य स्वरूप से प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा, को भगवान आप कौन हो? तो परिचय दिया, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनय प्रभो दानि स्वाख्यायनेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। दानियों में मेरा नाम आपने सबसे श्रेष्ठ सुना होगा। आपने कौन सा दान किया है? मैंने गायों का दान किया है। कितनी गायों का दान किया है? पृथ्वी में जितने वालुका के कण हैं, आकाश में जितने तारा गण हैं, वर्षा की जितनी बूंदें हैं, एक बार उन्हें गिना जा सकता है, पर मेरी गायों को नहीं गिना जा सकता है। इतना मैंने गायों का दान किया है। इसका मतलब है कि गाय बूढ़ी रही होगी, दूध नहीं देती रही होगी। कहा नहीं महाराज, दूध देने वाली गैया का दान किया है, तरुणी गाय का दान किया है, शील रूपा गाय का दान किया है, न्याय के द्वारा जो धन अर्जित किया है उससे मैंने दान किया है। न्यायार्जिता रूप्य खुरा सबस्सा दुकूल माला परिणाम ददावा। मैंने सुंदर सुसज्जित करके सबस्सा गाय का दान किया है। देखो, गाय जब भी दान करे तो बछड़े से युक्त गाय का दान करना चाहिए। बछड़े को अलग करके गाय का दान कभी भी नहीं करना चाहिए। महाराज, आपने ऐसी गाय का दान किया, फिर भी आपको गिरगिट की योनि भोगनी पड़ी। महाराज, एक बार मैंने एक गाय का दान किया, वो गाय मेरे गोष्ठ में आई, मैंने दूसरे ब्राह्मण को दिया। देखिए कितनी सूक्ष्म बात है। वो ब्राह्मण लेकर के जा रहे थे जिनको मैंने पहले दान किया है। अब तो ब्राह्मण देवता वो पहुंच गए जिनको मैंने पहले दिया था। उन्होंने कहा नहीं, गाय मेरी है। दूसरे ने कहा नहीं, गाय मेरी है। निर्णय कराने के लिए मेरे पास आए और मैं निर्णय नहीं कर पाया। मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे गिरगिट की योनि भोगनी पड़ी। भगवान ने पुत्रों को बुलाया, कहा देखो, इतने बड़े दानी महाराज को गिरगिट की योनि भोगनी पड़ी। इसका मतलब है कि कभी भी अपनी दी हुई वस्तु या किसी दूसरे की दी हुई वस्तु का हरण नहीं करना चाहिए। अगर कोई हरण करता है तो उसे 60,000 वर्ष तक विष्ठे का कीड़ा बनना पड़ता है। स्वदत्तम परदत्तम वा ब्राह्म वृत्तिम हरे चयः
षष्टि वर्ष सहस्राणि विष्ठायां जायते क्रमिः। अपनी दी या किसी और की दी वस्तु का कोई भी हरण करेगा तो विष्ठे का कीड़ा उसे बनना ही बनना पड़ेगा। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।